गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में आज आगे बढ़ेंगे। आज हमको पढ़ना है डायमेंशन। व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन का मतलब क्या? MLT होता है, ऐसा नहीं होता है। डायमेंशन किसको बोलते हैं तो हम समझेंगे। पहले हम उसकी डिफिनेशन को समझ लेते हैं। तो बोलता है द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी is the power to which fundamental quantities are raised to express the physical quantity। मतलब कि डायमेंशन क्या हो गया? ये पावर जो होता है, 0 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, 2 हो गया, जितनी भी पावर आएंगी डायमेंशन हम उसको बोलते हैं। जितने फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल हो गया, मैंने यहां लिखा है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गया? MLTA ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इनके ऊपर जो पावर है 0, 1, -1, 2, तो इसको हम बोल रहे होते डायमेंशन। इसके हम एग्जांपल समझ लेते, जितने भी एग्जांपल है। जैसे कि स्पीड का डायमेंशन क्या होगा? तो उसके लिए पहले हमको उसका फार्मूला हमें याद होना चाहिए। फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे? L। टाइम के लिए T। तो यहां पर इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? L की पावर में नहीं, कुछ नहीं, मतलब 1, और T की पावर में यहां पर क्या है? 1 है। तो ऊपर इसको लाएंगे तो आपने गणित मैथ्स में पढ़ा होगा, तो ऊपर आके क्या बन जाएगा? -1। तो उसी प्रकार से स्पीड का डायमेंशन क्या हो जाएगा? L1 T की पावर -1। ये हो गया स्पीड का डायमेंशन। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड। और यहां पर देख लेते हैं, जैसे हो गया एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला डेल्टा V अपॉन डेल्टा टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का क्या होता है? LT-1 होता है इसका डायमेंशन। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1, और डेट टाइम का T-1। तो यहां पर ये वो +1 है, सॉरी +1। तो यहाँ LT-1 और -1 जुड़ के क्या हो जाएगा? -2। तो एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन करके आया? LT-2। अगर हम इसको यहां पर m की पावर में 0 लिख दें तो क्या गलत बात होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आपको अगर इसको अच्छे से लिखना है तो यहां पर m की घात में, m की पावर में 0 लिख सकते हैं। शॉर्ट में हम इसको LT-2 बोलते हैं। और यहां पर देख लेते हैं। अब जितना एग्जांपल देखेंगे आपको उतनी, जितनी से ज्यादा हो सकती है आप उतना याद कर लेंगे डायमेंशन फॉर्मूला को। आगे देखते हैं फोर्स। फोर्स में फोर्स का फॉर्मूला हो गया मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास के लिए हम क्या लिख देंगे? m, फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएगी m। और एक्सीलरेशन का हमने जो पढ़ा अभी LT-2, तो LT-2 लिख दिए। और हमने मैथ्स में पढ़ा है कि यहां पर क्या है? गुना में है। तो गुना में क्या होता है? पावर ऐड हो जाता है। तो यहां पर हो जाएगा M1 L1 और T-2। तो ml T की पावर -2 किसकी डायमेंशन फॉर्मूला है? तो फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला बन करके आ गई। एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, चौथा नंबर टॉर्क। टॉर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला हो गया। तो फोर्स का हमने क्या पढ़ा? ml T की पावर -2, ml T की पावर -2। और डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट को किससे मेजर करते? लेंथ। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? L की पावर 1। तो अब इसको L क्या है? L की पावर 1 है और ml T की पावर -2। तो यहां पर प्रोडक्ट में है तो पावर जुड़ जाती है मैथ्स में, तो हम वही यूज करेंगे यहां पर। तो m का हो गया M1, L हो जाएगा 1 + 1 क्या हो गया? L,
2 और t -2 + 1 -1, यहाँ पर -1 होगा तो क्या हो गया ml स्क्वायर t -1, ये हो गया टोर का फॉर्मूला। नहीं t तो यहां पर नहीं है, t क्या है -2 है तो यहां पर t -2 ही रहेगा। तो फॉर्मूला क्या बन करके आ जाएगा ml स्क्वायर t -2। ये किसकी डायमेंशन फॉर्मूला है तो टॉर्क की। ये 4 मैंने बता दिए हैं, बाकी आप जितने भी आपको फॉर्मूले याद हैं उतने आप प्रैक्टिस करके उसको याद कर सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला को। कैसे बनता है आपको समझ में आ गया कि आपको फॉर्मूला लेना है और ये जो mlt है इसके आधार से बना देना है। और हम एग्जांपल ले लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और है फिजिकल क्वांटिटी एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहां पर मास है क्या नहीं है, तो मास के लिए हम क्या यूज करेंगे 0। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या लंबाई है तो उसके लिए हम L का यूज करते हैं लेंथ, तो L इंटू एल क्या हो जाएगा L स्क्वायर। और टाइम नहीं है यहां पर तो टाइम को हम यहां पर 0 लिख देंगे, तो क्या हो गया m0 L स्क्वायर t की पावर 0। ये हो गया एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला। और जब बात करते हैं इसकी ESI यूनिट की तो यहां पर L स्क्वायर, तो L की जगह क्या लिख देंगे m मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका SI यूनिट। तो एरिया का हमने बात कर लिया। आगे देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम की फॉर्मूला होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तीनों को हम लेंथ में लेंगे तो L क्यूब हो जाएगा, और मास और टाइम नहीं है तो उसके जगह हम 0 लिख देंगे, मास में 0 और t की पावर में 0, तो m0 L क्यूब t की पावर 0। ये क्या हो गया डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एरिया वॉल्यूम का, और इसका SI यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इसमें दिया है तो उसके जगह m के पावर में 1 हो जाएगा, और वॉल्यूम का होता है डायमेंशन फॉर्मूला होगा L क्यूब। तो यहां पर क्या है अपॉन में है तो उसके जगह क्या आ जाएगा -क्यूब आ जाएगा, और t नहीं है तो t की पावर में 0। तो डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m1 L की पावर -क्यूब L की पावर -3 एंड t की पावर 0। ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। SI यूनिट की बात करेंगे तो हो जाएगा kg मीटर की m की पावर 3। ये हो गया डेंसिटी। आगे बढ़ते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ m नहीं, मास के बारे में बात नहीं करेंगे तो उसकी पावर में हम 0 रख लेंगे, और यहाँ पर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस है तो L की पावर में हो जाएगा 1, और बटे में टाइम है तो t इनवर्स हो जाएगा t की पावर -1। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया स्पीड का m की पावर 0 L t की पावर -1। ये हो गया स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला, जिसका SI यूनिट हो जाएगा ms की पावर -1 m s इनवर्स मीटर पर सेकेंड इनवर्स। आगे बढ़ लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसमें भी सेम हो जाएगा, m के लिए 0 L के लिए 1 और t की पावर बटे में t है तो इसलिए t की पावर -1। तो हो गया m0 L की पावर 1 t इनवर्स t की पावर -1। ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। आप समझ पा रहे हैं कि कैसे डायमेंशन फॉर्मूला निकलता है। ऐसा यूनिट हो जाएगा m पर सेकेंड ms की पावर -1। ये हो गया SI यूनिट। हम डायमेंशन फॉर्मूला सीख रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कैसे डायमेंशन फॉर्मूला बनता है, तो उसी तरीके से आप जितने भी फॉर्मूला है उसके डायमेंशन फॉर्मूला को आप निकाल सकें। तो यहां पर आपको देखना है कि कैसे बन रहा है,
और जितने भी फॉर्मूले हैं उसको आप घर में प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे उसके खुद से बनाएंगे। एक लास्ट एग्जांपल है एक्सीलरेशन। इसका होता है फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m0 l1 t की पावर -1, ये हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। और एसआई यूनिट की बात करेंगे तो ms की पावर 2। तो इस तरीके से डायमेंशन फॉर्मूला बनता है। और यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप जितने भी आगे हम बहुत सारे चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें जितने भी फॉर्मूले आएंगे उन सभी का आपको डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है। आप जितना हो सके उतना आप बनाने का कोशिश जरूर करें, इससे प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से यूनिट एंड डायमेंशन का टॉपिक है जो हम एंड करेंगे। और नेक्स्ट क्लास से हम मोशन स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर, उसमें जो कि कॉन्सेप्ट है उसको समझने और जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे उस चैप्टर में उसको भी हम सॉल्व करेंगे आगे। तब तक के लिए आप यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को पूरी तरीके से उसको नोट्स बना लीजिएगा। आप इसका नोट्स बना लेंगे, अभी मैं साइड हट जाता हूं, तब तक के लिए आप इसका नोट्स बना लेंगे, रोक करके नोट्स बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ा है और आप उसको जितने भी अधिक फॉर्मूले याद कर सकते हैं उतने याद करें उसको। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मोशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।